तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है हर्षल बंसोड़, जिन्होंने इस बार सीएसआर नेट क्वालिफाई किया है। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन हर्षल। थैंक यू। चलिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, आपके इंटरव्यू से सीखेंगे भी, जर्नी में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपके बारे में हमारे व्यूवर्स को और हमें बताइए। सर थोड़ा ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। अभी आ रहा है बस? हाँ, अभी आ रहा। तो बताइए हमारे व्यूवर्स को आपके बारे में। हाँ, तो मेरा नाम हर्षल बंसोड़ है। मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। हम्म, मैंने अपना बैचलर्स श्री शिवाजी साइंस कॉलेज से किया था जो कि अमरावती में है। उसके बाद मैंने आईआईटी जाम दिया और वो मैंने क्लियर करके फिर एनआईटी नागपुर से मेरा मास्टर्स किया। और फिर अभी मैंने वो मेरा 24 में कंप्लीट हुआ और अब मैंने आई सी एस आर नेट डी के सी एस आर क्लियर। चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए, जब आपने पहली बार सुना कि इस बार नेट क्वालिफाई किया आपने, तो क्या रिएक्शन थी आपकी, कैसा महसूस कर रहे थे आप? हाँ, बहुत खुशी हो रही थी ऐसे। और थोड़ा अच्छा भी लग रहा था कि पहले भी 2 बार मैं दे चुका था। हम्म। तो इस बार थोड़ा ऐसे डाउट में था कि होगा नहीं होगा, बट हाँ, हो गया। तो बहुत खुशी हुई। चलिए, आपने जब पेरेंट्स को बताया होगा, आपको पता चलने के बाद, तो उनका क्या रिएक्शन था, कैसा महसूस कर रहे थे वो? अब वो तो बहुत प्राउड फील कर रहे थे और चाह रहे थे कि और मैं अच्छा ऐसे ही आगे करता रहूँ। चलिए, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने सीएसआर का जर्नी कब स्टार्ट किया, कब कैसे पता चला सीएसआर नेट के एग्ज़ाम देना चाहिए, और कितना मेहनत था आपके इसके पीछे, इसको बताइए ज़रा भी। तो जब मैं मास्टर्स में फर्स्ट ईयर में था, तो वैसे तो आईआईटी जाम दे ही दिया था, तो सीएसआर के बाद पता ही चल गया था। ओके। तो हम फर्स्ट फर्स्ट ईयर के बाद हमने किया कि एक बार दे के देखते हैं एग्जाम कि कैसा पैटर्न होता है और क्या लेवल का होता है। तो हमने ऐसे ही मस्ती मस्ती में दे दिया। बट तब कुछ इतना खास गया नहीं, मतलब सबका नॉर्मल मार्क्स आ गए। बट हमें ऐसा लगा कि बिना पढ़ के इतना हो गया है तो शायद अगली बार थोड़ा पढ़ के हो जाएगा। फिर हमारी जर्नी वही से स्टार्ट हुई। बट सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट था, तो प्रोजेक्ट के दौरान भी इतना पढ़ने को नहीं मिला। तो फिर और जैसे कि जून का एग्जाम जुलाई में शिफ्ट हो गया था जो लास्ट प्रीवियस वाला था। तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम मिल गया था, बट फिर भी मार्क्स इतने इम्प्रूव नहीं हुए क्योंकि मेरी गलती ये थी कि मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत परफॉर्म कर गया कि प्रेशर में अंडर प्रेशर आ जाता था और फिर जो क्वेश्चन बनने थे वो नहीं होते थे। तो फिर उसके बाद मैंने फिर किया कि क्लास ले लेते, तो मैं आईएफएस से जुड़ गया जो अगस्त वाली बैच थी। हम्म, फिर अगस्त वाली बैच में आप ही से चालू किया मैंने, शायद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपसे पढ़ा। फिर मैंने वहाँ से प्रिपेयर किया और फिर ऐसे ऐसे मैं एक एक सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं बट एक एक सब्जेक्ट को ऐसे मास्टर करता रहा और फिर प्रैक्टिस करता रहा। बहुत बढ़िया। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए कि मास्टर्स का जो पढ़ाई होता है और सीएसआर नेट का पढ़ाई, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अलग है इनमें? मास्टर्स में क्या होता है ना, हम ज़्यादा थेरोटिकल अप्रोच से ये करते हैं। सिलेबस दोनों में सेम ही है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। बट वहाँ पे क्या है ना, हमको एक प्रूफ के साथ चलना पड़ता हम्म, है, तो एक पॉइंट ऑफ थिंकिंग में हो जाता है। बट जो हमारा यहाँ पे सीएसआर नेट में हमें यहाँ पे थेरी तो लगती है, बट एक होता है ना कि वो थेरी को कन्वर्ट करना पड़ता है प्रॉब्लम के लिए, तो वो यहाँ पे सीएसआर नेट में एक क्रिटिकल पॉइंट है। डेफिनेटली। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू हर्षल, हमारे व्यूवर्स को बताइए, जब भी स्टूडेंट्स कोई एस्पायरेंट नेट की तैयारी करता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो देखता है वेबसाइट पे जाके, मैं सिलेबस क्या है, कितना मुझे पढ़ना है नेट के लिए। तो आपने भी किया होगा सिलेबस पहली बार ऑब्जर्व, तो क्या रिएक्शन था, इतना सारी चीज़ें पढ़ी, कंप्लीट हो पाएगा ही नहीं सिलेबस, क्या आप थोड़ा डर गए थे सिलेबस देखते ही, व्हाट वाज योर रिएक्शन? नहीं सर, ऐसा तो डर की बात नहीं थी, बट हाँ कि सिलेबस थोड़ा ज्यादा था क्योंकि आईआईटी जैम में जो सिलेबस था वो थोड़ा कोरिलेट मार रहा था मेन मेन सब्जेक्ट्स का। और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जैसे प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, तो मैथ्स बैकग्राउंड के वो थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। तो वहां पे फोकस नहीं था। और जो एडिशनल सब्जेक्ट थे, बट वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के वेटेज बहुत कम है, मतलब 10 से 15 मार्क, 10 से 15 मार्क। तो मैं सोचा इससे बेहतर है कि जो ज्यादा वेटेज वाले हैं उन्हीं में थोड़ा टाइम देके उसी को। डेफिनेटली। और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमारे, जैसे कि एक्स्ट्रा टॉपिक मैट्रिक्स टोपोलॉजी, तो एमएससी में हम कर चुके होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं स्टूडेंट्स की सिलेबस देखते ही पहले तो नर्वस होंगे आप, बिकॉज कुछ टॉपिक नए हो, बट मास्टर में जो पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में आएंगे आगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है जर्नी में तो आपको लगा बहुत चैलेंजिंग है, वो पढ़ने में भी आपको ज़्यादा समय लगा, ऐसा कोई टॉपिक? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ही था वो टॉपिक।
बट क्योंकि मैंने जो पढ़ा था मेरे मास्टर्स में, तो मैंने बहुत थियोरेटिकल पढ़ा था और इतना कुछ समझ में नहीं आता, वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे मुझसे। बट फिर आपसे पढ़ा मैंने तो कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे पसंद आने लगा कि एक एक क्लियर क्लियर होता गया। तो फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैसे ही मेरा स्ट्रांग हुआ तो मुझे और रियल एनालिसिस में भी मदद मिल गई, क्योंकि मैं कंपेयर कंपेयर करके ही चलता था कि रियल और कॉम्प्लेक्स में ऐसा क्या डिफरेंस हो रहा है। फिर उस वजह से मेरा बाकी है। राइट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जब भी स्टूडेंट तैयारी करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, स्पेशली मैथमेटिक्स में, तो एक सैचुरेशन फेज आता है, ठीक है? बिकॉज ये ऐसा नहीं कि 1-2 महीने का पढ़ाई है, हमें कंसिस्टेंटली 7-8 महीने लगे रहना पड़ता है। सैचुरेशन आता है, तो अपने आप को आप कैसे रिसेट करते थे, क्या एक्टिविटी करते थे? बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पूछा, वो कहते हैं हम गाना सुनते हैं, चेस खेलते हैं। आप ऐसी क्या एक्टिविटी करते थे? डेफिनेटली गाना और चेस तो मैं भी खेलता था, बट मुझे एक प्लस पॉइंट था कि मेरे दोस्त लोग जो थे कि वो भी इसी प्रिपरेशन में जाते थे, तो कभी हम डिप्रेस होते थे तो हम एक दूसरे से बात कर लेते थे और पता चलता था कि हम दोनों सेम लेवल पे ही है। हालांकि हम पढ़ चुके होते हैं फिर भी हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो मतलब दोस्तों से बात करने पे एक थोड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि नहीं, कोई साथ में है और सही चल रहा है। डेफिनेटली। तो आपने बात की, आप दोस्तों से इंटरेक्ट करते थे, आपके जो परेशानियां शेयर करते थे, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, क्या ग्रुप स्टडी आप करते थे या सेल्फ स्टडी पे आपका ज़्यादा इंक्लिनेशन? नहीं, मेरा ज्यादा सेल्फ स्टडी पे इंक्लिनेशन था। और ग्रुप स्टडी मतलब कोई अगर डाउट आ गया है तो हम ऐसे ग्रुप में डाल के थोड़ा बहुत उस पर डिस्कस कर देते हैं कि अलग अलग मेथड से कुछ होगा क्या। बट मोस्टली मैंने सेल्फ स्टडी से किया है, क्योंकि फिर कभी कभी ग्रुप में टॉपिक कहीं का रहता है। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जब भी स्टूडेंट्स तैयारी करता है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्रूशल रहता है प्रैक्टिस करना। तो मॉक टेस्ट वगैरह है, यूनिट टेस्ट है, तो आपने कितने मॉक लगाए थे, इसके बारे में बताइए, और कैसे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की? रेफरेंस बुक्स या आईएफएस के क्वेश्चन? तो स्टार्टिंग में आईएफएस पे डीपीपी प्रॉब्लम मिलते थे, तो मैं करता था, बट फिर ऐसा हो गया कि मैं टाइम नहीं दे पाता डीपीपी डीपीपी को, और कंसेप्ट ऐसे ही होता था। तो फिर मैंने पहले कंसेप्ट पूरे कवर कर लिए। उसके बाद मैंने क्या किया कि आईएफएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है वो मंगा लिए, और फिर उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक को पूरा सॉल्व करते गया। और साथ ही में जो यूट्यूब पे आपकी सीरीज आती थी, वन शॉट सीरीज, और एक और सीरीज थे मोस्ट प्रोबेबल सीरीज, शायद मैं याद कर सकता हूँ। तो बिग वो सीरीज। मैं सीरीज सीरीज। कंटिन्यू देखता था, क्योंकि फिर मैं सोचता था कि कुछ नहीं करने से अच्छा यूट्यूब वीडियो पे देख के क्वेश्चन क्वेश्चन ही प्रैक्टिस हो जाता। तो वो मेरे लिए हेल्पफुल रहा और मैं वही से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। चलिए, तो आपने मेंशन किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए कितना इंपॉर्टेंट रहता है पीवाई को सॉल्व करना, और आपने कितने साल के पीवाई को लगाए थे? मोस्टली मैंने पिछले 8 साल तक के पीवाईक्यू देखे हैं, और रिसेंटली मैंने लास्ट 4 ईयर के बहुत अच्छे से देखे कि एक दो बार और अच्छे से हो जाए। और पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलता कि कौन सा पीवाईक्यू कब काम में आ जाए, मतलब अप्रोच काम में आ जाएगी। तो राइट। पीवाईक्यू। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, एग्जाम का डे क्या आपके लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट डे रहता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 घंटे, कैसा आपका 3 घंटे स्पेंड हुआ, इसके बारे में ज़रा डिटेल में बताइए। पहले तो मैं सोच रहा था कि सबका एक स्ट्रेटेजी होता है कि पार्ट बी या पार्ट सी से चालू करें। हम्म। और बट मैंने ऐसा किया था, इस बार मैं शायद पार्ट ए से चालू करूंगा, और लकीली इस बार पार्ट ए थोड़ा इजी आ गया। तो मैं सॉल्व करता गया तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ए जल्दी होता है, और मैंने 10-20 मिनट में खत्म कर चुका था मैं। तो उसके बाद मैं पार्ट बी पे गया, और तो पार्ट बी पे ऐसे थोड़ा कि मैं अटक रहा था, पर फिर भी मैंने पार्ट बी के पूरे सवाल कर लिए, और फिर मैं पार्ट सी पे गया। फिर पार्ट सी पे जाते ही मैं थोड़ा नर्वस हो गया, क्योंकि तब टाइम मेरे पास कम हो गया था, और फिर मैं फिर से ये सोचने लग गया एग्जाम टाइम पे कि मेरा टाइम नहीं पूरा रहा है। तो मैंने वहाँ पे ब्रेक लिया और पानी पिया, और फिर ये सब नेगेटिव थॉट्स को छोड़ के मैं फिर से पार्ट सी पे गया। पार्ट सी के अच्छे अटेम्प्ट किए, फिर मैं फिर से पार्ट बी पे गया। और फिर उस ब्रेक के कारण, जो मैंने वाटर ब्रेक लिया था, तो उससे मेरा माइंड फिर से सही जगह पे आया और मैं क्वेश्चन को अप्रोच कर पाया। राइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्या आपको टाइम सफिशिएंट रहा 3 घंटे, या कम लग रहा था, क्या लग रहा था एग्जाम देने के बाद? और जब आपने पेपर सबमिट किया इन्विजिलेटर को, सर कैसा ऑडियो रिएक्शन ऑडियो। था? सर ऑडियो नॉट अवेलेबल। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए था, जब आपने 3 घंटे फिनिश किए, ठीक है, आपने पेपर सबमिट किया इन्विजिलेटर को, तो आपका क्या रिएक्शन था? क्या सुकून लग रहा था सर कि फाइनली हो स्टिल गया? ऑडियो इज नॉट अवेलेबल। अभी आ रहा है आवाज़? ओके, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, जब आपने इन्विजिलेटर को पेपर सबमिट किया 3 घंटे बाद, जैसा नेट का एग्जाम खत्म हो गया, तो आपका क्या रिएक्शन था?
मुझे ये लगा कि इस बार भी सीएसआर शायद रह जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे मैं शायद टाइम नहीं दे पाया, और मैं बहुत नर्वस था कि ठीक है अभी फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से वही जर्नी, फिर से वही सब सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। बट इस बार का कट ऑफ ऐसा हम्म। बाद में अच्छा ही लगा जब आंसर किया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स भी कुछ सीख लेंगे इंटरव्यू से और इनकलकेट करेंगे आपकी प्रिपरेशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी। ही